जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडियो में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम केमिस्ट्री का 25 डेज क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लगभग डे 15 तक अपना 70% सिलेबस कर लिया है। तो अब हम साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपका उन सब टॉपिक का रिवीजन भी हो जाए जो हमने अभी तक कर लिए हैं, और आपको आइडिया भी हो जाएगा कि पेपर किस टाइप में आता है। तो अगर दोस्तों आप बाद में यह वीडियो देख रहे हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट में आपको केमिस्ट्री का सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। तो आज हम जून 2021 का मेडिकल वालों का पेपर करने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। तो ये दोस्तों पी ब्लॉक एलिमेंट का ये क्वेश्चन है। तो बेसिक यूनिट्स क्या होती है दोस्तों सिलिकेट्स की? तो सिलिकेट्स की बेसिक यूनिट होती है हमारे पास दोस्तों, सिलिकेट की बेसिक यूनिट होती है हमारे पास SiO4 नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों, अ पेयर ऑफ प्रोपेनोन एंड प्रोपेनोल। तो दोस्तों प्रोपेनोन और प्रोपेनोल के पेयर को क्या बोलेंगे हम दोस्तों? मेटामर्स बोलेंगे, टॉटोमर्स बोलेंगे, चेन आइसोमर्स बोलेंगे और फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। दोस्तों ये हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो हम अपने 25 डेज क्रैश कोर्स में इसको भी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मैंने अभी तक नहीं करवाया है, तो हम 25 डेज क्रैश कोर्स में आपको इसकी वीडियोस भी मिल जाएगी, तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों प्रोपेनोन पहले आपको बता दूं, आपको इसका आंसर डी है हमारे पास, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स होते क्या है दोस्तों? फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है दोस्तों, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है और डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट क्या होता है हमारे पास? फंक्शनल ग्रुप होता लगा, तो उसको क्या बोलते हैं? हम फंक्शनल आइसोमर्स बोलेंगे। तो प्रोपेनोन और प्रोपेनोल का दोस्तों फार्मूला होता है हमारे पास C3H6O। ठीक है दोस्तों, तो हम प्रोपेनोन को कैसे लिखते हैं दोस्तों? हम लिखते हैं, हम प्रोपेनोन को लिखते हैं हम CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो दोस्तों इसमें कितने सी लगे हमारे पास? 1 2 और 3 सी। और एच कितने लगे दोस्तों हमारे पास? 3 इसके और 3 इसके, 6। मतलब C3H6 और एक क्या लगा दोस्तों? O लगा है। ये बन गया हमारे पास प्रोपेनोन। ठीक है दोस्तों, और प्रोपेनोल को जब हम लिखेंगे, तो प्रोपेनोल को हम कैसे लिखेंगे दोस्तों? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला दोस्तों हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप लगा था, और उसको उसमें कौन सा लगा दोस्तों? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। तो दोस्तों इसमें कौन सा लगा फंक्शनल ग्रुप? इसमें लगा था हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है दोस्तों, तो फंक्शनल ग्रुप इन दोनों के डिफरेंट थे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या था दोस्तों? सेम था। उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द एलिमेंट दैट डिस्कवर्ड लेटर एंड विच हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू इका बोरोन अकॉर्डिंग टू द मेंडेलीव इन हिज अर्लियर प्रेडिक्शन। दोस्तों हमने मेंडेलीव वाले पीरियोडिक टेबल में हमने ये पढ़ा था कि, और इका का मतलब, ये इका क्या है दोस्तों? संस्कृत वर्ड है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। इका का मतलब क्या है दोस्तों? नेक्स्ट होता है। तो बोरोन के बाद हमारे पास किसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम होती है? तो दोस्तों वो किसकी होती है हमारे पास? स्कैंडियम की। SC इसका राइट आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास कि मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स आर द यूनिट ऑफ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसकी यूनिट है दोस्तों? ये आया क्वेश्चन हमारे पास +2 की बुक से, केमिकल काइनेटिक्स से क्वेश्चन आया दोस्तों। किससे आया हमारे पास? केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर 4 है +2 की बुक में, वहाँ से ये क्वेश्चन आया। तो हम उसको भी, हम केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर में इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों इसकी, ये किसकी यूनिट होती है हमारे पास? जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है। किसकी होती है दोस्तों? हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है हमारे पास ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों कि कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन। ये तो दोस्तों हमने कर रखा है, तो हमने 2-3 बार ये क्वेश्चन कर लिया है। हर पेपर में इससे क्वेश्चन आया ही आया है दोस्तों। तो कैटलिस्ट यूज इन हाइड्रोजनेशन में जब कौन से कैटलिस्ट यूज होता है दोस्तों? एक एडिशन रिएक्शन भी की थी हमने। तो एडिशन रिएक्शन में कौन सा कैटलिस्ट होता है? जब हम वेजिटेबल ऑयल्स का क्या बनाते थे? वनस्पति घी बनाते थे। तो अनसैचुरेटेड से क्या बनाते हैं दोस्तों? सैचुरेटेड बनाते थे। हमने अपनी वीडियोस में कर रखा है ये वाला टॉपिक, और बहुत ही अच्छे से किया। और इसमें लगभग हमने जितने प्रीवियस ईयर पेपर किए हैं, उसमें कम से कम 2-3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बस दोस्तों क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। तो इसका आंसर होना था हमारे पास निकल। तो निकल इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कैलेमाइन इज द ओर ऑफ।
कैलेमाइन किसका और दोस्तों हमने और की वीडियोस पढ़ रखी थी, जिसमें मैंने आपको सारे ओर्स पढ़ाए थे और उनकी एक शॉर्ट ट्रिक भी करवाई थी, साथ साथ ओर्स को याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी करवाई थी दोस्तों। तो उनको वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना। तो कैलेमाइन इज़ द ओर ऑफ, कैलेमाइन किसका और है दोस्तों, जिंक का और है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कलर ऑफ निकल 2+ साल्ट। निकल 2+ साल्ट का कलर कैसा होता है दोस्तों, निकल 2+ में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात तो याद रखना है, डी ब्लॉक एलिमेंट से क्वेश्चन आया है। तो निकल 2 में हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें दोस्तों अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका कुछ ना कुछ कलर होता है दोस्तों। तो इसका वाइट कलर तो कभी नहीं आना था, और वाइट कलर होता है जिसमें दोस्तों नॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जिसमें नो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास अनपेड नहीं होता, नो अनपेड होते या तो फुली फिल्ड होंगे दोस्तों, ठीक है। तो नो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें हमारे पास कलर क्या आता है, वाइट आता है। तो इसमें दोस्तों निकल 2+ में हमारे पास कलर्ड अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका कलर आता है दोस्तों हमारे पास ग्रीन। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी रिपीट हो चुका है एक दो बार। तो निकल 2+ में कौन सा कलर होता है दोस्तों, ग्रीन। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेम ऑफ द रिएक्शन RCl, द नेम ऑफ द रिएक्शन RCl प्लस सोडियम आयोडाइड क्या बनाएंगे दोस्तों, ये हमारे पास ये बनाते हैं हमारे पास RI एल्काइल आयोडाइड बनाते हैं दोस्तों, या NaCl इसमें रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों ये कौन सी रिएक्शन है, तो हम ये रिएक्शन वाले जब हम टॉपिक पढ़ देंगे तो उसमें हम सारी रिएक्शंस को आपको कवर करवाएंगे अपने 25 डेज़ में ही। तो आप अगर आपने हमारी 1 से लेके 25 दिन अगर आपने कंटिन्यू हमारी वीडियोज़ वॉच कर रखी है और अच्छे से वॉच कर रखी दोस्तों, तो आपके 30 आउट ऑफ 30 आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सारी वीडियोज़ हमारे NCERT बेस को NCERT को पढ़ के बनाई गई है। और दोस्तों इसकी PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे बिल्कुल फ्री मिल रही है, तो आप वहाँ से भी हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये किसका आंसर, इसका क्या आंसर होना था, फिंकलस्टेन। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा दी मोनोमर यूनिट ऑफ डेक्रोन। दोस्तों जब हमने पॉलीमर वाला चैप्टर पढ़ा था, फाइबरस एंड पॉलीमर, उसमें मैंने आपको चार्ट पढ़वाया था दोस्तों, एक चार्ट पढ़वाया था जिसमें हमने सारे पॉलीमर्स पढ़ रखे थे और उनकी मोनोमर यूनिट पढ़ी थी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे को डेक्रोन की मोनोमर यूनिट पूछी, तो डेक्रोन की मोनोमर यूनिट क्या होती दोस्तों, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरापिथाइलिक एसिड। क्या होती दोस्तों, इथाइलिन ग्लाइकोल और टेरापिथाइलिक एसिड। तो ये दोस्तों हमने अपनी वीडियोज़ में कर रखा था क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इज़ मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा दोस्तों, यहाँ पे C2H5NS2 बेसिक है। तो दोस्तों ये भी +2 के बुक से अमाइंस वाले चैप्टर से आया है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हमारे पास, C2H5NH2 बेसिक है या C6H5NS2। तो दोस्तों इसका नाम क्या होता है, C6H5NS2 को क्या बोलते हैं हम, एनालीन भी बोलते हैं दोस्तों। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इथाइल अमीन और एनालीन में कौन ज़्यादा बेसिक है। तो तीसरा हमारे पास दोस्तों अमोनिया, चौथा हमारा सेकेंडरी अमीन C2H5NH। तो दोस्तों इन सब में सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा है दोस्तों, इस सब में सबसे ज़्यादा बेसिक C2H5NH है। तो दोस्तों बेसिक क्या होते हैं, जो डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन, तो सबसे ज़्यादा डोनेट कौन करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें दोस्तों इसमें 2 R ग्रुप लगा, R कितने लगे दोस्तों, R ग्रुप लगा, साथ में क्या लगा है, NH लगा है। तो दोस्तों R ग्रुप का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, इनके पास दोस्तों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये हमेशा क्या करते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो N पे पहली 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें R कितने लगे दोस्तों, 2 लगे R। तो 2 R ग्रुप लगे, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं डोनेशन करने को, इसलिए सबसे ज़्यादा क्या होता है दोस्तों, बेसिक होता है। और सबसे कम बेसिक पूछा होगा तो दोस्तों एनालीन हमारे पास सबसे कम बेसिक होता है, ठीक है दोस्तों, इसको हम एनालीन बोलते हैं, NH2, ठीक है दोस्तों। ये सबसे कम बेसिक होता है दोस्तों, क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों ये अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर देता है, जिसमें हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसमें ये बताऊंगा कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पे डोनेट कर देता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं रहते डोनेट करने को, तो जिसकी वजह से ये क्या होता है, कम बेसिक होता है। जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे डोनेट करने को, ज़्यादा बेसिक होगा। तो दोस्तों C2H5 मतलब इसमें तो एक ही R ग्रुप लगा है, इसको क्या बोलते हैं हम, आर एल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, R ग्रुप लगा है, इसके पास एक ही R ग्रुप लगा दोस्तों, तो ये कम डोनेट करेगा। पर यहाँ पे दोस्तों कितने R ग्रुप लगे, C2H5 कितने दोस्तों, 2 है, मतलब इसमें कितने R ग्रुप लगे, 2 R ग्रुप लगे।
तो 2 R ग्रुप लगे तो एक क्या करते हैं दोस्तों, प्लस आई इफेक्ट हम यूज़ करते हैं। प्लस आई इफेक्ट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। प्लस आई का मतलब दोस्तों इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं डोनेट करने को। तो इसके कौन सबसे ज़्यादा बेसिक हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। विच वन इज एनिमल फाइबर, दोस्तों इनमें से एनिमल फाइबर कौन सा है, कॉटन। ये भी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो दोस्तों ये याद रखना कि एनिमल फाइबर किसको बोलते हैं, हम कॉटन को बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसिड फ्रॉम अ स्पिनिक, तो स्पिनिक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है दोस्तों, ये भी हमने एसिड बेस वाले चैप्टर में कर रखा था। हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें मैंने आपको सब सारे बतवाए थे, जैसे टार्ट्रिक एसिड किस में होता है, विनेगर एसिड किस में होता है, एस्कॉर्बिक एसिड किस में होता है। दोस्तों ये सारा टेबल आपको उस वीडियोज़ में करवा रखा था। तो स्पिनिक एसिड किस में होता है दोस्तों, ऑक्सलिक एसिड। स्पिनिक में कौन सा एसिड होता है दोस्तों, सॉरी ऑक्सलिक एसिड। कौन सा एसिड होता है दोस्तों, ऑक्सलिक एसिड होता है। When copper vessel is exposed to moist air for a long time, it acquires dull green coating which is a mixture of, तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखा था कि जब हमारे कॉपर वैसल को जब भी हम एयर में रखते हैं तो दोस्तों हमारे पास ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है। किस कलर की, ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है दोस्तों, ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है। और जो लेयर, वो लेयर का दोस्तों फार्मूला क्या होता है दोस्तों, ये हमने पिछली वीडियोज़ में भी कर रखा था कि इससे क्या बोलते हैं, जो ग्रीन लेयर बनती है हमारे कॉपर वेसल पे, तो उसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, उसका फार्मूला था हमारे पास CuCO3 CuOH2, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होना था, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ मीथेन, दोस्तों मैंने पिछले कल भी आपको ये बताया था कि क्लोरिफिक वैल्यू से क्वेश्चन आता ही आता है। हम लगातार 3 दिनों में हमारे को 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। 2021 में भी आया दोस्तों, 2022 में भी आया ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन क्लोरिफिक वैल्यू से आता ही आता है। तो मीथेन की क्लोरिफिक वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, ये हमने अपने वीडियोज़ में किया था, कोल एंड पेट्रोलियम वाली वीडियोज़ में कर रखा है। मीथेन की क्लोरिफिक वैल्यू कितनी होती है, 50,000। कितनी होती है दोस्तों, 50,000 होती है। और 55,000 दोस्तों किसकी होती है, LPG की। 55,000 की किसकी होती है दोस्तों, LPG। और 1,50,000 किसकी होती है, 1,50,000 किसकी होती है दोस्तों, 1,50,000 किसकी होती है दोस्तों, ये होती है हमारे पास हाइड्रोजन की, जो सबसे ज़्यादा क्लोरिफिक वैल्यू होती है। उसके बाद दोस्तों LPG आती है हमारे पास 55,000, और उसके बाद हमारे पास मीथेन आती है जिसकी होती है हमारे पास 50,000। तो दोस्तों इसमें कई जगह हमारे पास आंसर गलत भी टिक हुए हैं, तो दोस्तों जो मैं टिक करूँगा वही इसका आंसर है। तो 50,000 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर, तो दोस्तों 20 ग्राम हमारे पास क्या है, एन कॉमन साल्ट है, वो हमने किस में 180 ग्राम वाटर में घोला। तो 20 ग्राम हमारे पास नमक था, 180 ग्राम हमारे पास वाटर था। तो टोटल सॉल्यूशन कितना बन गया दोस्तों, टोटल सॉल्यूशन बन गया 120 प्लस 180 प्लस 20 हमारे पास 200 ग्राम। 200 ग्राम क्या बन गया दोस्तों, हमारे पास सॉल्यूशन बन गया। तो ये जो कम होता है दोस्तों सॉल्यूट होता है, और जो सबसे ज़्यादा होता है वो क्या होता है दोस्तों, सॉल्वेंट होता है। तो हमारे को सॉल्यूट 20 ग्राम है, सॉल्वेंट 180 ग्राम है, और सॉल्यूशन कितना है दोस्तों, सॉल्यूशन कितना बन गया हमारे पास 200 ग्राम का, क्योंकि 20 ग्राम उसमें नमक है, 180 ग्राम उसमें पानी है। तो हमारे को बोला कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास ऑफ दिस सॉल्यूशन, हमारे को सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम, 20 अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 20 से 20 कट के 2 1 2 2 टाइम 20, तो इसका कितना आ जाएगा दोस्तों 10% आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, शेविंग क्रीम इज अ कोलाइडल विच डिस्पर्स फेस, शेविंग क्रीम दोस्तों ये भी हमने अपने वीडियोस में कर रखा था। आपको कोलाइडल वाले वीडियोस में मैंने आपको बता रखा था, एक टेबल बना रखा दोस्तों, एयरसोल किसको बोलते हैं, शेविंग क्रीम किसका एग्जांपल है, उसमें डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम क्या होता है दोस्तों, ये सारा हमने अपनी वीडियोज़ में 25 डेज़ वाली वीडियोज़ में कर रखा है। तो दोस्तों इसका आंसर आना था डिस्पर्स फेस, का आंसर आना गैस। शेविंग क्रीम में हमारे पास डिस्पर्स फेस क्या होता है, डिस्पर्स फेस होता है जो दोस्तों हमारे पास कम मात्रा में पाया जाता है, और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है जो हमारे पास ज़्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, तो शेविंग क्रीम में कम मात्रा में क्या पाया जाता है, हमारे पास गैस पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं दोस्तों।
तो इसका आंसर हमारे को अभी 8 पहले ऑक्सीजन दोस्तों, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है O2, ठीक है। तो O2 का दोस्तों मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16, ऑक्सीजन का एक का कितना होता है दोस्तों 16, तो 2 इसमें 16 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ दोस्तों 32 ग्राम हुआ, ठीक है। तो 32 ग्राम में दोस्तों हमारे पास 32 उसमें कितने हुए दोस्तों, 32 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे दोस्तों 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 32 कितने होंगे दोस्तों 32। 1 ग्राम में कितने होंगे हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 32 होंगे दोस्तों। हमारे को पूछा 8 ग्राम में कितने होंगे, तो 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन 32, तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 4 से इसको काटेंगे तो 1.55 आ जाएगा, 1.51 आ जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर होना था हमारे पास 1.51 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आइसोटोप्स ऑफ कोबाल्ट इज यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ। तो जो कोबाल्ट का आइसोटोप्स है किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है दोस्तों, उसको होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गोइटर के ट्रीटमेंट के लिए दोस्तों आयोडीन का आइसोटोप्स यूज होता है, याद रखना आयोडीन का आइसोटोप्स होता है गोइटर के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा वाटर फ्रीज एट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो दोस्तों वाटर फ्रीज किस पे होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और केल्विन में पूछा तो 273 डिग्री केल्विन पे, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछा तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। दोस्तों ये हमने अपनी वीडियोस में कर रखा है। तो 32 से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारे पास फ़ारेनहाइट का स्केल होता है दोस्तों। तो हमारे पास वाटर किस पे फ्रीज होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। द नंबर ऑफ रेडियल, दोस्तों रेडियल कैसे निकालते हैं हम, रेडियल का फार्मूला होता है हमारे पास n-l-1। क्या फार्मूला होता है दोस्तों n-l-1 फार्मूला होता है। तो यहाँ पे बोला 4p के रेडियल निकालने हैं, तो 4 क्या होता है दोस्तों n, p की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, s की वैल्यू 0 होती है, p की 1 होती है, d की 2 होती है, तो p की वैल्यू क्या होगी दोस्तों 1 होगी। तो p क्या होता है दोस्तों l, हमारे पास p क्या होता है l, तो दोस्तों हमारे पास l की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो फार्मूला होता है n-l-1, n कितना होता है 4, p की वैल्यू होती है हमारे पास 1, p क्या होता है हमारे पास, कौन सा क्वांटम नंबर होता है दोस्तों p, ये मेरे को बताना आपने, ये कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बताएंगे। अगर जिन्होंने मेरी वीडियोस देख रखी है वो इसका आंसर देंगे कि p हमारे पास कौन सा क्वांटम नंबर, जब हमने क्वांटम नंबर पढ़े थे वहाँ पे दोस्तों मैंने करवाया था कौन सा हमारे पास क्वांटम नंबर है p, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है हमारा p, ठीक है दोस्तों। तो p की वैल्यू कितनी थी 1 -1, तो 4 - 1 3 - 1 = 2, इसका राइट आंसर होना था 2। जब दोस्तों रेडियल नोड्स पूछेंगे, रेडियल नोड्स जब भी होगा दोस्तों, रेडियल नोड्स जब भी होगा तो उसका फार्मूला होगा n-l-1। और अगर सिंपल नोड्स पूछे होंगे, सिंपल नोड्स होगा अगर लिखा दोस्तों उसका फार्मूला होता है सिर्फ n-1। तो ये याद रखना दोस्तों, ये कई बार कन्फ्यूजन हो जाते हैं यहाँ पे नोड्स निकालने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैल्कोजन बिलोंग्स टू विच ग्रुप। तो कैल्कोजन कौन से ग्रुप को बोलते हैं दोस्तों, ये भी हमने पढ़ रखा था जब हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा, जहाँ मैंने आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक बता रखा था। वहाँ मैंने आपको बताया था कि कैल्कोजन किसको बोलते हैं दोस्तों, ग्रुप नंबर किसको बोलते हैं 16 को दोस्तों। और 16 कौन सा ग्रुप होता है दोस्तों, 16 ग्रुप का हमारे पास पहला एलिमेंट कौन सा है दोस्तों, ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है दोस्तों। पहला एलिमेंट कौन सा हमारे पास 16 ग्रुप का, तो कैल्कोजन किसको बोलते हैं हम, ग्रुप नंबर 16 को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच सोर्स इज मैक्सिमम मेटालिक कैरेक्टर अमॉन्ग बेरिलियम, सोडियम एंड सिलिकॉन। इन चारों में से किसका सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर। तो दोस्तों मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है दोस्तों हमारे पास, लेफ़्ट टू राइट जब भी हम जाते हैं तो डिक्रीज़ करता है, क्या करता है डिक्रीज़ करता है, मतलब लेफ़्ट पे सबसे ज़्यादा होगा। तो इनमें से कौन सा दोस्तों सबसे लेफ़्ट पे आता है, लेफ़्ट पे आता है हमारे पास सिर्फ सोडियम। तो इसका राइट आंसर होना था ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज़ हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, NH3, H2O, BF3 और CO2। इनमें से सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट किसका दोस्तों, इसका तो 0 होता है, इसका तो है नहीं। BF3 का दोस्तों कम होता है, बचा NH3 और H2O में से। तो NH3 और H2O में से किसका सबसे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट होता है, तो NH3 में दोस्तों 2 लोन पेयर होते हैं, सिर्फ एक पेयर होता है लोन पेयर का,
और ऑक्सीजन में कितने होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट किसका होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन वाले का, मतलब H2O का क्या होगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम ज्योमेट्री, इनमें से दोस्तों किसकी ज्योमेट्री सेम है। तो जब हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी वहाँ पे आपको इनकी ज्योमेट्री करवा रखी थी दोस्तों, तो वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख लेना हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होने वाला था ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जिसकी ज्योमेट्री होती है हमारे पास टेट्राहीड्रल, कितनी होती है दोस्तों, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा DsP2 किसकी हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों, जिनॉन OF4 की है, पहला ऑप्शन जिनॉन OF4 की है, दूसरा ऑप्शन है PTCl4 की है, BrF5 की है, या PCl5 की है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आया था, +2 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 9 चैप्टर है, तो वहाँ से ये वाला क्वेश्चन आ रखा है। तो दोस्तों DsP होती है हमारे पास प्लेटिनम वाले की, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होना था। इसकी मैं दोस्तों आपको एक और बात बता दूं कि प्लेटिनम की हमारे पास जो प्लेटिनम होती है इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भी हमारे पास एक्सेप्शनल होती है। जैसे हमारे पास क्रोमियम और कॉपर की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है ना दोस्तों, वैसे ही हमारे पास प्लेटिनम की क्या होती है, एक्सेप्शनल केस होता है इसका भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है दोस्तों हमारे पास 4f14, 5d9 और 6s1, बल्कि जो दोस्तों इसकी क्या होनी चाहिए थी हमारे पास 5d8 और 6s2 होनी चाहिए थी, पर इसका हमारा एक इलेक्ट्रॉन हम इसको दे देते तो 5d9 और 6s1 हो जाती है। ये भी हमारे पास एक्सेप्शनल है दोस्तों, तो इसका याद रखना हमारे पास कि जब हम इसके हाइब्रिडाइजेशन कर ही लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5, तो डी में कितने होते हैं दोस्तों इसमें। तो दोस्तों एक और बात याद रखना, जो हमारे पास PTCl4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है, यहाँ पे PTCl4 2 नेगेटिव होना था, क्या होना दोस्तों, 2 नेगेटिव होना था। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी इसकी 5d9 6s1 थी दोस्तों, 6s1 थी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 5d9 और 6s1 थी। तो जब इससे हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, हम जब इससे प्लेटिनम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या थी दोस्तों 5d9 थी और 6s1 थी, जब हम इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी हमारे पास 5d8, एक s से निकल गया और एक d से निकल गया, क्योंकि 2 नेगेटिव होना था यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी थी इसकी 5d8, तो d में कितने भरने थे दोस्तों, 8 भरने थे हमने, कितने भरने दोस्तों, 8 भरने थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ पर क्या 8, ये 2 इलेक्ट्रॉन दोस्तों यहाँ पे खाली बच जाने थे। तो जब भी हमारे पास Cl क्या हो दोस्तों, Cl हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे वहाँ मैं आपको एक बार करा दूंगा इस चीज़ को कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड किसको बोलते हैं। तो दोस्तों Cl क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है दोस्तों यहाँ को, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ को शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ को। तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे बन जाएगी दोस्तों, ये बन जाएगा हमारे पास, यहाँ बना देता हूँ आपको, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दोस्तों कहाँ को शिफ्ट हो गया था, यहाँ को शिफ्ट हो गया था, एक पहले से यहाँ ए और ये दोस्तों क्या हो जाता है हमारे पास, खाली रह जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारे पास S और उसके पास P, तो हमारे पास Cl कितने दोस्तों, 4 है, तो 4 है दोस्तों, तो एक हमारे पास एक हमारे पास कहाँ जाएगा दोस्तों, एक आ जाएगा हमारे पास S यहाँ पे, ठीक है, एक S में आ जाएगा 2 और 2 P में आ जाएंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी दोस्तों, एक D में आया D और एक आ गया S में और P में कितना है 2, तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो DsP2 किसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, प्लेटिनम Cl4, ठीक है दोस्तों। आगे आपको समझ नहीं तो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली वीडियो देख लेना आप, वहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे इसकी हाइब्रिडाइजेशन हुई। नेक्स्ट हमारे पास एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनियस ऑफ ए प्रोसेस इज एप्रोप्रिएट कंडीशन ऑफ फॉर द स्पॉन्टेनियस, यहाँ दोस्तों स्पॉन्टेनिटी लिख दिया, स्पॉन्टेनियस ऑफ ए प्रोसेस इज। तो ये दोस्तों हमने थर्मोडाइनमिक्स वाली वीडियोस में कर रखा, लास्ट वाला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो दोस्तों इसी का था, गिव्स फ्री एनर्जी का ही टॉपिक पढ़ा था हमने, ठीक है दोस्तों। तो वो टॉपिक क्या था हमारे पास,
गिव्स फ्री एनर्जी का, ठीक है दोस्तों। गिव्स फ्री एनर्जी में पढ़ा था हमारे पास कि कौन सी हमारे पास स्पॉन्टेनियस होती है। जब हमारी जी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव होगी। जी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, हमारे पास नेगेटिव होगी, तो वो प्रोसेस क्या होती है, हमारे पास स्पॉन्टेनियस होती है। और जब एंट्रोपी की टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव होगी। टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, नेगेटिव होगी, तब भी क्या होगा हमारे पास, ये स्पॉन्टेनियस होगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनऑर्गेनिक बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, the value of buffer which has a mixture of acetic acid and sodium acetate। तो इसका आंसर होना दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 4.75 इज राइट आंसर। pH वैल्यू ऑफ बफर सॉल्यूशन वाला हमने पढ़ रखा है दोस्तों। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ इज, हमारे को इनमें से चारों में से करेक्ट ऑर्डर लिखना था एसिडिक स्ट्रेंथ का। कौन सा करेक्ट ऑर्डर हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का, तो इसका होना था ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। CH4 NH3 H2O और HF। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा इनमें से, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा दोस्तों, HF सबसे ज़्यादा एसिडिक, उससे कम NH3, उसके बाद उससे कम H2O, उससे कम NH3 और उससे कम CH4। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलो क्लाउड। तो दोस्तों उसमें कौन सा पाया जाता है हमारे पास, The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish color of the acid mainly। तो दोस्तों हमारे पास जो वीनस है, जो उसके हमारे पास क्लाउड है वाइट और येलोइश कलर के, उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों, उसमें पाया जाता है हमारे पास H2SO4 पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर आपको यह वीडियोस अच्छी लगी हो तो दोस्तों इस वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक बार हमारा 25 डेज़ क्रैश कोर्स वाली वीडियोस केमिस्ट्री की अच्छे से देख ले, और उसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।